अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला और दिलों के राज खूब जानने वाला है। वही खुदा है जो निज़ामी हस्ती चला रहा है। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। देखती आंखों सुनते कानों मसूद आसिफ का सलाम पहुंचे। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हस्बे साबिक मेरी आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दें। बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी ये काविश आप तक बर वक्त पहुंच जाए। आज का मेरा टॉपिक है बोसा लेने का अजीब बहाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी विसाल का वक्त जब आया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद बुखार था। आपने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि मदीने में ऐलान कर दो कि जिस किसी का हक मुझ पर हो वो मस्जिद नबी में आकर अपना हक मुझसे ले ले। मदीने के लोगों ने ये ऐलान सुना तो आंखों में आंसू आ गए और मदीने में कोहराम मच गया। सारे लोग मस्जिद नबवी में जमा हो गए। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह की आंखों में आंसू थे, दिल बेचैन और बेकरार था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपको इस कदर तेज बुखार था कि आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हुआ जा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे साथियों, तुम्हारा अगर कोई हक मुझ पर बाकी है तो मुझसे आज ही ले लो। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने रब से क़यामत में इस हाल में मिलूं कि किसी शख्स का हक मुझ पर बाकी हो। ये सुनकर सहाबा कराम रिजवानुल्लाह का दिल तड़प उठा। मस्जिद नबवी में आंसुओं का एक सैलाब बह पड़ा। सहाबा रो रहे थे लेकिन ज़बान खामोश थी कि अब हमारे आका हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं। अपने असहाब की ये हालत देखकर फरमाया कि ऐ लोगों, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, उसको अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। मैं जिस बसत के तहत इस दुनिया में आया था वो पूरा हो गया। हम लोग कल क़यामत में मिलेंगे। एक सहाबी खड़े हुए, रवायतों में उनका नाम अक्काशा आता है। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा हक आप पर बाकी है। आप जब जंग ओहद के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो आपका कोड़ा मेरी पीठ पर लग गया था, मैं उसका बदला चाहता हूँ। ये सुनकर हजरत उमर खड़े हो गए और कहा, क्या तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लोगे? क्या तुम देखते नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं? अगर बदला लेना चाहते हो तो मुझे कोड़ा मार लो, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला न लो। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है उमर, इसे बदला लेने दो, इसका हक है। अगर मैंने इसका हक अदा ना किया तो अल्लाह की बारगाह में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए मुझे इसका हक अदा कर लेने दो। आपने कोड़ा मंगवाया और हजरत अक्काशा को दिया और कहा कि तुम मुझे कोड़ा मार कर अपना बदला ले लो। हजरत साहबा कराम रिजवानुल्लाह मंजर देख कर बेतहाशा आहो बका के साथ रो रहे थे। हजरत अक्काशा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरी नंगी पीठ पर आपका कोड़ा लगा था। ये सुनकर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उतार दिया और कहा, लो तुम मेरी पीठ पर कोड़ा मार लो। हजरत अक्काशा ने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक को देखा तो कोड़ा छोड़कर जल्दी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक को चूम लिया और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी क्या मजाल कि मैं आपको कोड़ा मारूं। मैं तो ये चाहता था कि आपकी मुबारक पीठ पर लगी मोहर नबूवत को चूम कर
जन्नत का हकदार बन जाऊं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि तुमने जन्नत वाजिब कर ली। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी के बावजूद भी बदला देने के लिए तैयार थे, और जो बदला लेने वाले थे उन्होंने फकत वो बदला नहीं लेना था, उन्होंने फकत मोहर नबूवत को चूमना था। ये थी मोहब्बत, ये थी इज्जत, ये था इतराम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, रग़बत, उनसियत अता फरमाए और हमें दरूद पाक कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये रबीउल अव्वल का महीना है, बहुत ज़्यादा दरूद पाक पढ़ें और खुशियाँ समेटें, मुश्किलात में कमी कराएं और खुश रहें। लेकिन ये खुशी उस वक्त हासिल होगी जब आप दूसरों को खुशियाँ देंगे। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।